कैसा लगेगा अगर आप हर सुबह व्हाइट सैंड और टर्कोइज वाटर देख सकें? ओह माय गॉश, ओके, उस व्यू को सच में। देखो। अब आपको अपना मनपसंद घर पाने के सिर्फ सपने नहीं देखने पड़ेंगे, आप इसे अपनी हकीकत बना सकते हैं। ओह, ये बहुत ही खूबसूरत है। द बहामास, फ्लोरिडा से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर, जहां मिलेंगे ब्यूटीफुल बीचेस से भरे 700 आइलैंड्स और एक आराम पसंद लाइफस्टाइल। यहां हर बजट का एक घर है जिनमें से एक आपका इंतजार कर रहा है। एक शानदार लाइफ के बारे में सोचिए बहामास लाइफ के बारे में। हम नॉक्सविल टेनेसी से एड और पैम हैं। मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक रिटायर्ड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और अब मेरी एक छोटी प्रैक्टिस है जहाँ मैं सर्विस देती हूँ। एड और मैं एक हॉस्पिटल में मिले थे। ये मेरी बॉस थी और मुझसे सारे गंदे मुझे वो काम करने में करवाती थी। मजा हाँ। आता था। 30 सालों से अब भी वही चल रहा है। इन 30 सालों में हम कभी कभार खुश भी रहे हैं। ये मजेदार है। हम पिछले 20 सालों से अबाकॉस आ रहे हैं। हमारा एक बेटा है क्रिस, वो 23 साल का है। वो 2 साल का था तब से हम उसे अबाकॉस ला रहे हैं। उसे भी बड़ा मजा आता है। अब वो अलग रहता है और क्योंकि हम विंटर्स में यहाँ आ जाते हैं तो हमने सोचा रेंट पर इतना पैसा खर्च करने के बजाय यहाँ एक घर ले लेना चाहिए और इस तरह हम अपने डॉग्स को भी यहाँ अपने साथ ला पाएंगे। वो है भी ना? हमारे बच्चों की तरह है। हाँ। मैं अपर ईस्ट टेनेसी के एक बहुत छोटे टाउन से हूँ जहाँ लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। लोग आपके घर आते हैं, आपके साथ आपके पोर्च पर बैठकर वक्त बिताते हैं और यहाँ भी वही होता है। यहाँ आसपास के लोग आपको जानते हैं। मुझे ये अपने घर जैसा लगता है, इसलिए मुझे इसे अपना घर बनाना है। ग्रेट एबाको फ्लोरिडा से सिर्फ 180 मील की दूरी पर है। आइलैंड के अटलांटिक साइड कई सारे छोटे आइलैंड्स या कीज हैं, जहां बहामास की कुछ सबसे पॉपुलर रेसिडेंशियल कम्युनिटीज हैं। लोकल रियल एस्टेट एजेंट सारा सैम्स, पैम और एड को ग्रीन टर्टल की के आसपास कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रही है। सालों से ये उनका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन रहा है और अब वो यहाँ पर अपना परफेक्ट वेकेशन होम ढूंढ रहे हैं। सच कहूँ तो मैं पैम और एड को बचपन से जानती हूँ। ये पहले से ही कम्युनिटी का हिस्सा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने यहाँ घर लेने का फैसला लिया है। डॉक्टर्स होने के नाते वो कम्युनिटी की मदद कर पाएंगे और वो दोनों बहुत काइंड और फन लविंग भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने यहाँ घर लेने का फैसला लिया है। तो मुझे बताइए, आप किस तरह का घर ढूंढ रहे हैं? मेरे हिसाब से कम 1-2 बेडरूम या हो सके तो Okay. 3 भी चलेंगे और 2 बाथरूम। और जरूरी नहीं कि बेडरूम्स बहुत ज्यादा शानदार हों, वो थोड़े छोटे हुए तो भी चलेगा। हम असल में लिविंग एरिया और किचन पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक मुझे है। कुक करना पसंद है। किचन से एक व्यू मिले तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती वो कहीं पीछे एक कोने में हो। मुझे काम करते वक्त लोगों से बात करना पसंद है, इसलिए एक ओपन कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। तो ओपन फ्लोर प्लान चाहिए। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें थोड़ी प्राइवेसी मिले, क्योंकि हमारी लाइफ काफी हेक्टिक है, तो यहाँ मैं उस सब से दूर रहना चाहती हूँ। पानी के जितना पास हो अच्छा होगा। अगर हम वो अफोर्ड कर पाए तो। लेकिन हाँ, अच्छा व्यू होना जरूरी है। आप बहामास आ रहे हैं तो वाटर व्यू के पास घर लेना चाहिए। पानी के पास कुछ असल में आपके बजट पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ज्यादा हम $6.25 लाख तक जा सकते हैं और अगर तुम हमें उससे कम में कुछ दिला दो तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अपने ऑफिस जाकर देखती हूँ कि क्या अवेलेबल है और फिर आपको घर दिखाना शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। बढ़िया रहेगा। ओके, हमें इंतजार cheers, रहेगा। cheers। हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया। पहला घर जो सारा, पैम और एड को दिखा रही है वो ग्रीन टर्टल की पर कोको बे में है। वो टाउन से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ उन्हें लाजवाब वाटर व्यूज मिलेंगे। ग्रीन टर्टल का नॉर्थ एंड एक ब्यूटीफुल हाई एंड प्राइवेट नेबरहुड है। उसके एक तरफ कोको बे है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन, और वो टाउन से बहुत दूर भी नहीं है, इसलिए वो आसानी से डाउनटाउन ग्रीन टर्टल जाकर एंजॉय कर पाएंगे। ओके पैम और एड, ये है हिल टॉप हाउस। इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है। फैंटास्टिक एलिवेशन। काफी बड़ा घर है। हाँ है, 2300 स्क्वायर फुट के एरिया में इसमें 3 बेडरूम और 2 बाथरूम है और $5,89,000 में ये आपके बजट के अंदर है ना? मुझे सुनकर अच्छा लगा। वाह, ओह क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत है। कितना बड़ा रूम है। गॉश, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये विंडोज भी नेचुरल लाइट हाँ, अंदर आ रही है। बिल्कुल। ये बहुत स्पेशियस है। ये हाँ। कमाल का है। कैबिनेट देखो। ओह हाँ, सब कुछ स्टेनलेस स्टील का है और काउंटर स्पेस ठीक ही है। मुझे डाइनिंग रूम टेबल का यहाँ होना बहुत ज्यादा नहीं पसंद आया,
क्योंकि कुक करते वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह, जो होगा वो पछताएगा। ये तो तय है। याद रखिए ये आपके बजट से कम में है, तो आप चाहें तो यहाँ एक आइलैंड बनवा सकते हैं। हाँ, वो ये एक बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया होगा। है। मुझे अच्छा लगा जिस तरह लिविंग स्पेस किचन के पास ही है, और जरा व्यू तो देखो। हाँ, लेकिन काश वाटर का एक क्लियर व्यू होता। यहाँ से बीच कितना दूर है? यहाँ से आप 2 मिनट चलकर कोको बे पहुँच सकते हैं और अटलांटिक बीच के लिए भी उतना ही है। अच्छा, फर्नीचर कंफर्टेबल दिख रहा है। हम शायद अपने कुछ पीसेस ऐड करना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ उसके लिए काफी जगह है। लेकिन वो छोटा सा बार हमारे लिए काफी नहीं है। नहीं। लेकिन हम एक बड़ा वाला ले सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक ब्यूटीफुल मास्टर स्वीट है जिसमें एक वॉक इन क्लोजेट है और इसके स्पेयर बेडरूम में से आपको अटलांटिक ओशन दिखता है। आप आराम से घर देखिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक Thanks a यू। lot। लिविंग रूम के पास पहला गेस्ट बेडरूम है। इस बेडरूम की साइज काफी हाँ, अच्छी है बिल्कुल। और यहाँ से व्यू देखो, मुझे लगता है ये एक ओशियन साइड है। हाँ, ये ईस्ट की तरफ फेस करता है, वो सामने अटलांटिक है। ओह, ये एक बहुत अच्छा बाथरूम है। हाँ। मुझे ये कैबिनेटरी और काउंटर टॉप्स बहुत अच्छे लगे। और अच्छा है कि यहाँ पर एक टब है, क्योंकि हमारे गेस्ट के छोटे बच्चे हो सकते हैं और वो इससे एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वाह, यहाँ के रूम्स की साइज सच में बहुत अच्छी है। हाँ, सही कहा। ऑब्वियसली एक फैमिली के लिए सेटअप है। हाँ। ये ब्यूटीफुल है ना? हाँ, बिल्कुल। वाओ, मुझे ये रूम सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ की फ्लोर टू सीलिंग विंडोज की फीलिंग्स बहुत अच्छी लगी। हाँ, और बेडरूम के बाहर जरा उस सिटिंग एरिया को देखो। सोचो रोज सुबह कोको बे को देखते हुए कॉफी पीने में कितना मजा आएगा। हाँ, परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। ऑलराइट, चलो देखते हैं। ओके। वाओ, ये बहुत कमाल का है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह इन्होंने पूरे घर में कैबिनेटरी और काउंटर टॉप्स बनवाए हैं। टाइल्स तो देखो, अच्छा है ना? बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था यहाँ क्लोजेट है। ओह, जरा देखो तो, ये क्लोजेट बहुत बड़ा है। चलो, ये तो मेरा हो गया। बताओ तुम अपने कपड़े कहाँ रखोगे? अच्छा मजाक है। सहरा, मुझे ये रैप अराउंड पोर्च बहुत अच्छा लगा। आप जिस भी रूम में जाओ आपको ताजी हवा मिलेगी। और यहाँ आपके पास एक और एंटरटेनिंग स्पेस भी है। सारा, ये सच में एक बहुत अच्छा घर है। ये बहुत बड़ा है, सेंट्रली लोकेटेड है, दूसरों से काफी एकांत भी है। और यहाँ से एक तरफ सी ऑफ अबैको दिखती है और दूसरी तरफ कोको बे ऑफ अटलांटिक। लेकिन हमें सबका एक क्लियर व्यू नहीं मिल रहा। हाँ, अगर सामने से थोड़े पेड़ पौधे काट दिए जाए तो शायद हम यहाँ से सनसेट देख पाए। हाँ, जरूर दिखेगा। मुझे किचन अच्छा लगा, लेकिन एक आइलैंड एक एडिशन होगा जो हमें बनवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए सही रहेगा। हाँ, गेस्ट रूम की साइज बहुत अच्छी थी और मास्टर बेडरूम बहुत बढ़िया था। मुझे वो क्लोजेट बहुत पसंद आया। वंडरफुल, मुझे खुशी हुई आपको अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी कुछ है, तो चलिए। हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद सेरा उन्हें एक शॉर्ट बोट राइड लेकर स्कॉटलैंड की ले जा रही है। इस एक्सक्लूसिव प्राइवेट कम्युनिटी की अपनी खुद की लैंडिंग स्ट्रिप है और यहाँ पैम और एड को वो आराम और शांति मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है। यहाँ से कुछ ही दूर आपको मार्श आइलैंड मिलेगा। तो क्या हमें जरूरत की चीजें लेने के लिए वहाँ जाना होगा? नहीं, उसके पास और भी 2 ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं। हम पहुँच गए। फैंटास्टिक डीप वाटर मरीना। उन्हें एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ से उन्हें शानदार व्यू मिले। इस घर में उन्हें वही मिलेगा। यहाँ से आपको तकरीबन सारे कीज और अबाको के चेन आइलैंड्स दिखाई देते हैं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह ये इस हिल के टॉप पर बना हुआ है। यहाँ आपको फैंटास्टिक एलिवेशंस मिलेंगे और अमेजिंग व्यूज। इसमें 2 बेडरूम और 2 बाथरूम है। साथ में एक अलग कॉटेज भी है और इसकी प्राइस है $5,55,000। क्या लगता है? ओह ग्रेट। ओह, ये बहुत प्यारा है। और सहरा, तुम यहाँ के व्यू के बारे में सही कह रही थी। ये सच में शानदार है। वाओ, मुझे क्लासिक बहामियन आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। हाई सीलिंग्स और एक्सपोज्ड बीम्स। एक तरह का रस्टिक बीच डेकोर। इसका बहुत ही कॉटेजी फील है। ओपन फ्लोर प्लान, बड़े ओपन डेक्स हैं। ढेर सारी लाइट। चारों तरफ से एक शानदार व्यू मिलता है। मुझे ये लेआउट बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब एक साथ एक रूम में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, खा सकते हैं और कुक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो फॉरेन हाँ, शिफ्ट हो ये सकते फुली फर्निश्ड है। आप तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं। ओह, ये क्यूट किचन है। ओह, इसे देखो जरा। मुझे ये कैबिनेट्स पसंद हैं। आए। बहुत अच्छे हैं। मुझे सिर्फ एक इशू है कि यहाँ की कैबिनेट स्पेस और काउंटर टॉप एरियाज काफी कम हैं। लेकिन मैं ये व्यू देखकर जरूर कुक करना चाहूंगी। जरा देखो तो। हाँ, बिल्कुल अच्छा है ना। और देखो इन्होंने पूरे में सिटिंग किस तरह की है। स्पेस को कितनी अच्छी तरह से यूज किया है। मतलब यहाँ ढेर सारा फर्नीचर है, काउचेस हैं और फिर डाइनिंग रूम टेबल भी है। मुझे लगता है आपको इस आइलैंड किचन में वो सब मिलेगा जो आपको गेस्ट को एंटरटेन करने को चाहिए। यहाँ 2 बेडरूम और 2 बाथरूम है और मैं सच में चाहती हूँ कि आप जाकर क्रोज नेस्ट से व्यू देखें।
मैं भी वो हाँ। देखना चाहती हूँ। आप आराम से देखिए, आपसे बाद में क्या मिलती बात है, हूँ। थैंक्स Thanks, सर। welcome. चलो चलो। ओह, ये क्यूट कलरफुल बेडरूम है। हालांकि मुझे ये बेड थोड़ा छोटा लगा, हाँ, हमें घर पर किंग साइज बेड की आदत है ना। लेकिन एक बार फिर यहाँ से एक शानदार व्यू मिलता है। बिल्कुल, ये परफेक्ट है। इन हाई वोल्टेज सीलिंग्स और कलर स्कीम को देखो, देखो बहुत ही बीची है ना। हाँ, मुझे ये अच्छा लगा। जरा इस क्यूट हाँ, पॉकेट वो तो डोर है। को देखो। ओह, ये बहुत क्यूट है। मुझे ये whimsical डेकोर बहुत पसंद आया। हाँ, लेकिन यहाँ एक 2 बेडरूम वाले घर के लिए जगह बहुत कम है। दोनों बेडरूम्स में अपना एक पाउडर रूम है और एक शावर स्टॉल शेयर करते हैं। ओह, यहाँ एक शावर स्टॉल है। स्पेस को कितनी अच्छी तरह यूज किया है। इस तरह गेस्ट शावर और टॉयलेट इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। हालांकि मुझे अभी ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओह, इस बेडरूम को देखो, अब ये थोड़ा बड़ा है। मुझे लगता है ये एक क्वीन साइज बेड है। सही कह रही हूँ ना? हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला मास्टर बेडरूम है। इसमें एक डेक और बड़ी विंडोज हैं। ओह देखो, यहाँ भी पॉकेट डोर्स हैं। हाँ, लेकिन ये लिविंग स्पेस से जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं उस दूसरे बेडरूम में सोऊंगी ताकि ये आवाजें परेशान न करें। हाँ, चलो क्रोज नेस्ट को देख लें। ठीक है, मुझे वुड अच्छा लगा। ये सच में खूबसूरत है। ऊपर क्रोज नेस्ट पर जाते हुए पैम और एड सेकंड फ्लोर की लॉफ्ट स्पेस भी देखते हैं। ओह, जरा देखो तो। ओह एड, ये वहाँ सच में देखो। लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे आप मीलों दूर तक देख सकते हैं। देखो, हाँ, बिल्कुल। ये सच में एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है। चलो चलकर कबेना देखते हैं। ओके। ये प्रॉपर्टी के साथ एक बढ़िया एडिशन है ना? हाँ, वाह, यहाँ काफी जगह है। बंक बेड, मुझे लगता है क्रिस अब इसके लिए बड़ा हो गया है, लेकिन क्या पता हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के काम आ जाए। ये सच में बहुत अच्छी जगह है। सेरा, मैं समझ गई तुम क्यों चाहती थी कि हम ये प्रॉपर्टी देखें। ये प्रॉपर्टी सच में बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है आपको अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल। हालांकि दोनों बेडरूम थोड़े छोटे हैं और बाथरूम वो भी फंक्शनल तो हैं, लेकिन पैम और मैं ज्यादातर लिविंग एरिया पर फोकस कर रहे हैं। ये सच में एक बढ़िया प्रॉपर्टी है। और मुझे इस बात की फिक्र जरूर है कि किचन थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ हर तरह से व्यू बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है आपको ये अच्छा लगा। आपको बिना स्कॉटलैंड की देखे जाने नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी कुछ है, तो चलें? ठीक है, हाँ, चलो चलो। चलो। अब सेरा उन्हें बाइटर बे में एक घर दिखाने ले जा रही है। मैं पैम और एड को यहाँ ये घर ट्रैंक्विलिटी दिखाने लाई हूँ। ये एक ब्यूटीफुल बीच फ्रंट होम है जहाँ से ब्यूटीफुल बाइटा बे दिखता है। बाइटा बे एक फैंटास्टिक बीच है। यहाँ आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पर शेलिंग कर सकते हैं। यहाँ एक्चुअली एक पॉइंट ब्रेक है जहाँ आप सर्व कर सकते हैं। आप बीच देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ, जरूर वो होंगे। फैंटास्टिक है। ये एक लॉफ्ट के साथ 1000 स्क्वायर फुट वाला 2 बेडरूम 2 बाथरूम का घर है। ओके। यहाँ से व्यू लाजवाब है और ये एक्चुअली बीच पर ही है। इसका अच्छा। प्राइस आपके बजट से थोड़ा ज्यादा है। ये $6,95,000 का है, ओके। ओके। लेकिन ये बिल्कुल बीच पर ही है और आपको इस प्राइस रेंज में बीच पर घर नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। ओह, हमें तुम पर यकीन है सेरा, तो हम इस वक्त बजट के बारे में हाँ। बात नहीं Fantastic. करेंगे। ओह वाह पैम, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ओह हाँ, देखो कितना फ्रेश दिखता है। मुझे ये पेंट अच्छा लगा। ये पिकल पाइनवुड, ये थोड़ा क्लासिक बहामियन है। ओके, ओह वहाँ पर देखो। ओह क्या व्यू है। मैं यहाँ पर सारा दिन खड़ी रहकर कुक कर बिल्कुल। सकती हूँ। और यहाँ इन विंडोज से भी बाहर देख सकते हैं। यहाँ से आपको गिलम बे और बाइटा बे अच्छा दिखेगा। हाँ, और यहाँ पर मुझे एक ये रीफ भी सारी है। विंडोज बहुत पसंद आई। सारी नेचुरल लाइट अंदर आती है। यहाँ काफी सारी काउंटर स्पेस है और किचन का एंगल बिल्कुल सही है। मतलब आपका स्टोव, सिंक और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, हमारे घर की तरह। हाँ, जानता हूँ तुम किचन को लेकर कितने पैशनेट हो, पर तुम सही हो। ये सेटअप सच में परफेक्ट है। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। हाँ, मुझे ये अच्छा लगा जिस तरह इन्होंने रिटर्न फर्नीचर को, जो कि ट्रेडिशनल है, थोड़े मॉडर्न फर्नीचर के साथ मिक्स किया है। लेकिन मुझे बस ये स्टेयरकेस कुछ अच्छा नहीं लगा। रूम की बहुत ज्यादा जगह ले लेता है। हाँ, और उसकी वजह से वहाँ डाइनिंग रूम के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। हाँ, लेकिन हम इसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ओह ठीक है। तुमने अंदर आने से पहले इसकी प्राइस नहीं सुनी थी? ओके, तो आप लोग आराम से घर देखिए और मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? हाँ ओके, ठीक है। ओके, ये अच्छा है। एक किंग साइज बेड के लिए जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन जरा उस व्यू को देखो। हाँ बिल्कुल। सुबह उठने के बाद इतना सुंदर प्राइवेट नजारा। ओह, इस बाथरूम की साइज ठीक है। हाँ। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। ओके, देखते हैं। सर्कुलर स्टेयरकेस से ऊपर जाकर उन्हें मास्टर स्वीट मिलता है। ओह,
ये वाला बेडरूम उस वाले से काफी बड़ा है। हाँ, उससे बड़ा है। यहाँ की सीलिंग देखो, बिल्कुल क्लासिक बहामिन स्टाइल है, वॉल्टेड। एक बार फिर ये व्यू, और मेरे ख्याल से मैं शायद इसे मास्टर बेडरूम बनाना चाहूंगी। हालांकि इसके लिए हर बार वो सारी सीढ़ियाँ बिल्कुल। चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे चलेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। ओ ये अच्छा है, डेफिनेटली ये सही हाँ। रहेगा कि हम इसे अपना मास्टर बेडरूम बनाएं। मुझे ये ग्लास टाइल बहुत पसंद आई, ब्रांड न्यू लगती हैं। ओ अच्छा, तो ये लॉफ्ट है और ये एक जैक एंड चिल बाथरूम है। ओ ये एक बहुत अच्छी जगह है, ये हाँ। एक बढ़िया रीडिंग कॉर्नर बन सकता है। एक एक्स्ट्रा गेस्ट रह सकता है, उसे बढ़िया व्यू मिलेगा। यही लगता है यहीं से सनराइज होता है। लेकिन विंडो से बाहर देखो तो मुझे नेबर का घर दिखता है। मतलब जितनी प्राइवेसी मुझे चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी। हाँ सही कहा। आपने मुझसे कहा था कि आपको वाटर व्यू चाहिए, हाँ। और इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। तुमने सही कहा, और इतना बड़ा डेक, वाओ, व्यू को देखने के लिए ये जगह कमाल की है। हम वहाँ रोज रात को खाना खा सकते हैं। ओ हाँ, सहरा, ये सच में बहुत अच्छा है। तो बताइए आपको ये घर कैसा लगा? मुझे इसका किचन बहुत पसंद आया, काफी सारी जगह है। लिविंग रूम भी बड़ा और ओपन है, तो हम गेस्ट्स को एंटरटेन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऊपर लॉफ्ट के साथ जैक एंड जिल बाथरूम है, और हमारे ख्याल से हम उसे मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। मुझे इस बात की थोड़ी फिक्र है कि नेबर का घर बहुत करीब है, और उस स्टेयरकेस का भी जिक्र किया था। हाँ, लेकिन उस बारे में तो बाद में हम कुछ कर पाएंगे। हाँ। लेकिन सहरा, एक बात है, $6,95,000 बहुत ज्यादा है हमारे लिए। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती आप इसकी प्राइस को लेकर ज्यादा फिक्र करें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो क्यों ना हम कॉकटेल के लिए चलें? हाँ क्यों बिल्कुल, नहीं? चलो जाकर कुछ पीते हैं। इसके बाद कुछ रिफ्रेशिंग पीना सही रहेगा। पैम और रेड ने ग्रैंड एबको के आसपास कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज देखी हैं, और अब वक्त है फैसला लेने का। यकीन नहीं होता कि हम इस स्टेज पर कितनी जल्दी पहुंच गए हैं जहां हमें फैसला लेना है। तो हिल टॉप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अमेजिंग घर था, बहुत बड़ा था और ओपन कॉन्सेप्ट के साथ और भी बढ़िया लग रहा था। हाँ, मुझे वहाँ की हाई सीलिंग्स पसंद आई, सारी नेचुरल लाइट्स, और ये कि मास्टर बेडरूम गेस्ट क्वार्टर्स से अलग जगह पर था, और वो डेक भी। हाँ बिल्कुल, वो पूरे घर में चारों तरफ था, लेकिन वहाँ का व्यू ठीक था। हाँ, थोड़े पेड़ पौधे कट जाए तो व्यू काफी अच्छा होगा, लेकिन आखिर में मुझे लगता है कि मुझे एक बेटर व्यू चाहिए, उससे भी बेहतर। हाँ, और सेल्वेशन हाउस तुम्हें कैसा लगा? मुझे स्कॉटलैंड के बहुत अच्छा लगा, और सर्कुलर स्टेज से जब आप ऊपर क्रोज नेस्ट पहुँचते हैं, वहाँ से व्यू लाजवाब था। हाँ, मुझे वहाँ के किचन की थोड़ी फिक्र है, क्योंकि मुझे वो किचन अपने लिए थोड़ा छोटा लगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा जिस तरह वो एक ओपन लिविंग एरिया से जुड़ा हुआ था। वहाँ के बेडरूम छोटे थे और बाथरूम मुझे थोड़े अजीब लगे। हाँ, मुझे बाहर का वो कबैना एरिया अच्छा लगा, उसकी वजह से हमें अपने गेस्ट के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। हमने जितनी भी जगहें देखी, वो वाला हमारे बजट के अंदर था। हाँ सही है, लेकिन हमें अपनी सारी जरूरत की चीजें लाने के लिए हर बार एक बोट लेनी पड़ेगी, तो वो पैसे हाँ, यहाँ सही बच कहा। जाएंगे। तो ट्रैंक्विलिटी के बारे में क्या ख्याल है? देखो, बीच के इतने करीब रहकर मेरा सपना पूरा हो जाएगा, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसका किचन बहुत बड़ा है। हाँ था तो अच्छा, लेकिन प्राइस तो एक इशू है ना, हमारे बजट से काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन बीच पर जो घर होते हैं वो इतनी आसानी से मार्केट में सेल के लिए नहीं आते। उस स्पाइरल स्टेयरकेस का क्या? हम दोनों की नी सर्जरी हो चुकी है, हाँ, और वो रोजाना है। ऊपर नीचे करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। सही कहा ना? देखो, मुझे लगता है कि हमने इस बारे में काफी कुछ सोच लिया है। हाँ चलो, सहरा से मिलते हैं। ओह, मैंने आप लोगों की बातें सुनी। Congratulations! ये लीजिए। थैंक यू सो मच। पैम और रेड, आप यहाँ पर इतने सालों से आ रहे हैं, और मेरे लिए ये एक ऑनर है कि मैं आपको घर दिलाने में हेल्प कर रही हूँ। पर अब जल्दी बताइए कि आपने कौन सा घर चूज किया? अब जब हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि जो घर हमने चूज किया है वो है Tranquility। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो एक ब्यूटीफुल घर है। मैं जानती हूँ आप लोगों को बजट की फिक्र है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट डील दिलवा सकूं। ग्रेट, थैंक यू सो Great। मच। तो क्यों ना हम Thank टोस्ट you। करें? Cheers! Cheers! Tranquility के नाम पर Tranquility। और ग्रीन टर्टल की के नाम। एब्सोल्युटली, चीयर्स। 20 साल के बाद हमारा सपना पूरा हो रहा है। मुझे लगा था कि हम $6,95,000 पर तो वो कभी नहीं खरीद पाते, लेकिन न जाने कैसे सेरा ने क्या जादू किया, हमें घर $5,10,000 का मिल गया। हम उसका नाम बदल देंगे, क्योंकि हम दोनों के बारे में कुछ भी शांत नहीं है। यहाँ एक घर लेने से आप कम्युनिटी को बताते हैं कि अब आप उनका हिस्सा हैं। ग्रीन टर्टल में कई सारे लोग हैं जो रेस्क्यूड स्क्वाड में हैं, और उनके पास मेडिकल नॉलेज थोड़ी कम थी, तो पैम और मैं उनके पास गए और उन्हें CPR सिखाया
और हमने आइलैंड को कुछ 7 नए डिफाइब्रिलेटर डोनेट किए। हमारे गोल है हम ग्रीन टर्टल को कैरिबियन में सबसे सेफ आइलैंड बनाएं और उस पर काम कर रहे हैं। सब अंदर आ जाइए, चलिए कुछ खाते हैं। मुझे उस किचन में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कुक करने में बहुत मजा आ रहा है। ये अभी से हमें अपने घर जैसा लगता है। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। मेरे लिए सबसे खास ये है कि मैं एक छोटे टाउन से हूँ और मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा कुछ पाने का मौका मिलेगा। सच में मेरा सपना पूरा हो गया।